आइए आज इसी मौजू पर खुलकर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मुकम्मल मालूमाती और फायदेमंद वीडियो। सबसे पहली बात यह है कि इन बालों का वजूद बिला वजह नहीं है। ये कुदरती तौर पर जिस्म की हिफाजत, सफाई और कशिश के लिए पैदा किए गए हैं। जमाना कदीम में जब इंसान लिबास से महरूम था, कुदरत ने उसके जिस्म के खास हिस्सों को खुद ढांपने का इंतजाम किया। ये सिर्फ शर्मो हया के लिए नहीं था, बल्कि इसके साइंसी फवायद भी थे। अगर हम कदीम जमाने की बात करें तो उस वक्त लोग मुकम्मल लिबास नहीं पहनते थे। अक्सर औकात वो दरख्तों के पत्ते या जानवरों की खालों का सहारा लेते थे। ऐसे में ये बाल एक कुदरती विग का काम करते थे। ये जिस्म के इस नाजुक हिस्से को ढांप कर रखते थे ताकि कोई मुज़िर चीज वहाँ दाखिल न हो सके और सर्दी गर्मी के असरात से भी बचा सके। आज के जदीद दौर में भी इनकी अहमियत कम नहीं हुई। आप चाहे कितना ही साफ सुथरा रहे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नजर नहीं आती लेकिन नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इन बालों की मौजूदगी का मतलब है एक कुदरती ढाल, एक प्रोटेक्शन। अब सवाल ये है कि क्या इन बालों को मुकम्मल साफ कर देना दुरुस्त है? तो इसका जवाब है, ये मुकम्मल तौर पर आपकी चॉइस है, लेकिन इस चॉइस में समझदारी होनी चाहिए। इसलिए आज हम तफसील से बात करेंगे इनकी अफादियत पर। आज हम एक ऐसा पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसके बाद शायद आपकी सोच, आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। अगर आपको लगे कि आज की बात सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि आंखें खोलने वाली है, तो वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आगे हम बात करेंगे उस राज की जिसे जमाना छुपाता है मगर कुदरत दिखाना चाहती है। पहला फायदा, दर्जा हरारत को काबू में रखना, कुदरती प्रोटेक्शन। ये बाल इस हिस्से के टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत को मुतवाजिन रखते हैं। जब बाहर का मौसम बहुत गर्म या सर्द होता है तो ये बाल अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद देते हैं ताकि जिस्म का हसास निजाम मुतासिर ना हो। खासतौर पर खवातीन के जिस्म में तब्दीलियों के दौरान जैसे हैज, हमल या दीगर अंदरूनी तब्दीलियों में ये बैलेंस बरकरार रखना बहुत जरूरी होता है। इन हिस्सों पर मौजूद बाल एक कुदरती हिफाजती तह का काम करते हैं, मट्टी, गर्द और बैक्टीरिया से बचाव करते थे। दूसरा फायदा, रगड़ से बचाव और टेम्परेचर का तवाज़ुन। जब हम चलते हैं, बैठते हैं या भागते हैं तो रानें आपस में रगड़ खाती हैं। अगर किसी का वजन ज्यादा हो तो ये रगड़ और भी बढ़ जाती है। साथ ही कपड़ों के मुसलसल लगने से भी इस नाजुक हिस्से पर घुशन यानी रगड़ पैदा होती है। ऐसे में अगर बाल मौजूद हो तो वो एक बफर की तरह काम करते हैं और बराह रास्त रगड़ से बचाते हैं, वरना इन्फेक्शन, सूजन या चमड़ी छिलने जैसे मसाइल जन्म ले सकते हैं। जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए इन बालों का होना जरूरी था। ये न सिर्फ सर्दी से बचाते थे बल्कि इजाफी गर्मी से भी हिफाजत करते थे। अगर आप समझ गए कि कुदरत ने ऐसा क्यों किया तो आप खुद को ज्यादा महफूज रख सकेंगे। तीसरा फायदा, बैरूनी जरासीम से हिफाजत और रगड़ से तहफ़्फ़ुज़। हमारा जिस्म रोजाना हजारों किस्म के जरासीम, बैक्टीरिया और गर्दो गुबार के जर्रात का सामना करता है। इनमें से कुछ निहायत खतरनाक भी हो सकते हैं, खास तौर पर नाजुक हिस्सों के लिए। वहाँ के बाल इन तमाम गैर जरूरी जर्रात को रोकने के लिए एक कुदरती फिल्टर का काम करते हैं। जैसे नाक के बाल धूल रोकने के लिए होते हैं, वैसे ही ये भी। इन इलाकों पर कुदरती बाल इस रगड़ को कम करते हैं।